हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके करंट अफेयर सर्कल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का जो चैप्टर है सिलोजिज्म, जिसके हम बोलते हैं समानता। तो इससे कुछ इम्पोर्टेंट जो है सवाल करने जा रहे हैं। सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको गाय लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया हमारा ये किससे संबंधित है। तो मान लेते हैं अगर इसके गाय के पास यहाँ पर 4 पैर होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर काऊ है, इसके अगर यहाँ पर 4 लेग्स होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम आदमी लिख दें तो ये आदमी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैसे संबंधित होगा। तो यहाँ पर आदमी जो है संबंधित हो जाएगा, यानी कि मैन संबंधित किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि गाय के पास जो है 4 पैर होता है, यानी कि 4 लेग्स होता है। तो इसी तरह से आदमी के पास कितना लेग हो जाएगा, तो कितना पैर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पैर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये समान किसके हो जाएगा, 2 लेग्स के। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है सिलोजिज्म का। मतलब हमको एक जैसा पहले समानता देखना है, फिर दूसरे वाले को उससे मिलाना है। तो चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पर जैसे पढ़ाई यानी कि स्टडी जो है किससे रिलेटेड है, परीक्षा से, एग्जाम से। तो इसी तरह से पूजा पाठ किससे रिलेटेड होगा। तो हम लोग जानते हैं पढ़ाई हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के बाद हम लोग को परीक्षा देना पड़ता है। इसी तरह से पूजा करने से हम लोग को क्या मिलेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, भक्ति है, मुक्ति है, शक्ति है और शांति है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं, क्योंकि इससे भक्ति होती है, भगवान के प्रति हम लोग का भक्ति भाव हो जाता है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगर खिलना रिलेटेड है मुरझाना से। तो खिलना यहाँ पर किससे रिलेटेड है, मुरझाना से है। तो इसी तरह से गहरा किससे रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है समतल, दूसरा है खाई, तीसरा है उथला हुआ और चौथा दिया हुआ है गड्ढा। तो खिलना और यहाँ मुरझाना, यहाँ पर खिलना का उल्टा हो जा रहा है मुरझाना। तो इसी तरह से अगर गड्ढा होगा तो गड्ढा का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो गड्ढा का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो आप सोच रहे होंगे कि गहरा का उल्टा हो जाएगा समतल, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर खिलना का मुरझाना है, लेकिन टूट जाना नहीं है, मतलब थोड़ा सा लगा हुआ है अभी। तो इसी तरह से गहरा का हो जाएगा कम गहरा, यानी कि उथला हो जाएगा। तो हम लोग का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसी तरह से अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है कार्यालय, और ये रिलेटेड अगर है किसके साथ, मैनेजर के साथ। कार्यालय का यहाँ पर मैनेजर के साथ अगर रिलेटेड है, जैसे हम लोग जानते हैं कार्यालय कैसे, कार्यालय का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मैनेजर। तो इसी तरह से आपको बताना है कि जो राज्यसभा का हेड होगा वो कौन होगा। यहाँ पर इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वो है सांसद होता है, होगा यहाँ पर। उसके बाद बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्या, सभा अध्यक्ष, ये हो जाएगा सभा अध्यक्ष। उसके बाद तो सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कर्मचारी, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर संगठन। तो यहाँ पर अगर देखें तो कार्यालय का जो हेड होता है मेन, वो होता है मैनेजर। इसी तरह सभा अध्यक्ष का मेन कौन होता है, सांसद नहीं होता है। सभा, राज्यसभा का जो यहाँ पर हेड हो जाएगा वो हो जाएगा सभा अध्यक्ष। और यहाँ पर कर्मचारी भी नहीं होगा, संगठन भी नहीं होगा। तो हम लोग का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि सभा अध्यक्ष। तो जो राज्यसभा का हेड होता है, लीडर होता है, उसको बोल देते हैं हम लोग सभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न ये है कि अपराधी जैसे संबंधित है जेल से, उसी तरह से गाय किससे संबंधित होगा, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अंगना से संबंधित है। ऑप्शन बी दिया हुआ है दूध से संबंधित है। ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्वाला से संबंधित है। ऑप्शन डी दिया है गौशाला से संबंधित है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं संबंध, कि अपराधी अगर कोई आदमी अपराध करता है तो उसको कहाँ ले जाके रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। इसी तरह से गाय को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो अंगना में नहीं रखते हैं। गाय जहाँ पर रहती है उसको अंगना नहीं बोलते हैं। गाय हमें दूध देती है, लेकिन यहाँ पर संबंध क्या है, कहाँ पर रहती है। तो गाय दूध से संबंधित यहाँ पर नहीं होगा। गाय ग्वाला से संबंधित, जो गाय का देखभाल करता है उसको ग्वाला बोलते हैं। तो गाय जो है ग्वाला से भी संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमको बताना है कि गाय कहाँ रहती है। तो गाय जो है हमेशा गौशाला में रहती है,
यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है कि आलू संबंधित है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से। आलू यहाँ पर संबंधित है कार्बोहाइड्रेट से, तो दाल किससे संबंधित होगा ये बताना है। 4 विकल्प दिया हुआ है। ए दिया हुआ है यहाँ पर विटामिन से संबंधित होगा, बी दिया हुआ है खनिज लवण से संबंधित होगा, सी दिया है वसा से संबंधित है और डी दिया है प्रोटीन से संबंधित है। तो यहाँ पर किस तरह का संबंध हमको दिख रहा है, आलू का कार्बोहाइड्रेट से यहाँ पर क्या संबंध है। तो हम लोग को पता है कि आलू में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ दाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये जीके से भी संबंधित हो सकता है। दाल जो है, दाल में विटामिन की मात्रा होती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। इसी तरह से खनिज लवण होती है लेकिन इससे संबंधित नहीं है। जिस तरह से आलू में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो दाल में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर वसा भी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन सबसे ज्यादा दाल में पाया जाता है। तो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ज्ञानी जो है संबंधित है विद्वान से, इसी तरह से दानी किससे संबंधित होगा ये हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया हुआ है मनुष्य से संबंधित होगा, बी दिया है देवता से संबंधित होगा, सी दिया है मूर्ख से संबंधित है और डी दिया है राजा से संबंधित है। तो ज्ञानी और विद्वान किस तरह संबंधित है पहले देखिए। जिसके पास ज्ञान ज्यादा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्वान कहेंगे। अब दानी यहाँ पर किस तरह से संबंधित है, तो मनुष्य दानी जो है संबंधित नहीं हो सकता है क्योंकि सारे मनुष्य यहाँ पर दानी नहीं होते हैं। देवता यहाँ पर बाद में देखेंगे। सी क्या दिया है, मूर्ख है, तो दानी होगा और मूर्ख से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर हमको कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मूर्ख भी नहीं होगा। डी नंबर दिया है राजा, सभी राजा आपको पता होगा कि दानी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर दानी जो है किससे संबंधित हो जाएगा, जिस तरह से जिसके पास ज्ञान ज्यादा होता है इसको हम लोग बोलते हैं विद्वान है। इसी तरह से जो दान दक्षिणा ज्यादा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देवता। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है औषधि विक्रेता जो है संबंधित है अगर औषधालय से, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये किससे संबंधित होगा ये बताना है। तो औषधि विक्रेता यहाँ पर अगर औषधालय से संबंधित है तो ए दिया है रसोइया जो है भोजनालय से संबंधित होगा, बी दिया है पुस्तकाध्यक्ष जो है सूची पत्र से संबंधित होगा, सी दिया है बढ़ई जो है लकड़ी से संबंधित होगा और डी दिया है चिकित्सक रोगी से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार संबंधित है। औषधि विक्रेता, मान लीजिए कोई दवाई बेचने वाला है तो वो अगर कुछ खोलना चाहे तो क्या खोलेगा, औषधि का दुकान खोलेगा, इसको बोलेंगे औषधालय। तो यहाँ पर अगर रसोइया है, किसी के पास खाना बनाने का गुण है, तो वो क्या खोलेगा, वो खोल देगा भोजनालय। तो यहाँ पर भोजनालय हो गया। अब अगला देखेंगे बी नंबर, पुस्तकाध्यक्ष, मतलब कोई अगर पुस्तकालय है उसका अध्यक्ष है तो क्या खोलेगा, सूची पत्र तो नहीं खोलेगा, वो लाइब्रेरी खोलेगा यानी कि पुस्तकालय खोलेगा। तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का। इसी तरह से बढ़ई अगर है, कोई लकड़ी का काम करता है तो वो अपना लकड़ी का दुकान खोलेगा, ना कि वो लकड़ी खोलेगा। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा सी नंबर। डी नंबर क्या है, अगर चिकित्सक है, कोई डॉक्टर है, तो वो जो है अपना डॉक्टर या अस्पताल खोलेगा। तो यहाँ पर चिकित्सक जो है रोगी से संबंधित नहीं होगा क्योंकि अगर कोई चिकित्सा करता है, डॉक्टर है, तो वो अस्पताल खोल सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या है कि जो रसोइया होगा जिसके पास खाना बनाने का गुण है वो भोजनालय खोलेगा। तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन। चलिए इसी तरह से और एक प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर चूहा जो है संबंधित है अगर बिल्ली से, तो यहाँ पर चूहा जिस तरह से बिल्ली से संबंधित है तो कीड़ा यहाँ पर किससे संबंधित होगा ये हमको देखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है रेशम, बी दिया है यहाँ पक्षी से संबंधित होगा, सी दिया है पृथ्वी से संबंधित होगा और डी दे दिया है यहाँ पर मछली पकड़ना से संबंधित होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चूहा और बिल्ली में क्या संबंध है। तो हम लोग सब जानते हैं कि बिल्ली जो है चूहा को खाता है। तो इसी तरह से हमको देखना है कि कीड़ा को कौन खाता है। तो कीड़ा को जो है रेशम नहीं खाता है,
ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। बी दिया है पक्षी, सी दिया है यहाँ पर पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है कीड़ा को तो नहीं खाता है, ये गलत हो जाएगा। मछली पकड़ना किसी भी तरह से कीड़ा से संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, पक्षी जो है यहाँ पर कीड़ा को खाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर उत्तर यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है सारा प्रश्न यहाँ पर ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।